बताइएगा कि हमें एआई को अडॉप्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले देखें एआई इज़ अ रियलिटी। क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है एआई यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एक लेवल तक जो है उनको यूज़ करना चाहिए? इसमें देखिए इट्स वेरी चैलेंजिंग। प्रॉम्प्ट आप देखते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रॉम्प्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मैक सीजन 2 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया शेख। नाज़रीन, आज एपिसोड 1 में हमारे साथ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर शहरयार मलिक मौजूद हैं। इनसे आज हम बात करेंगे एआई कैसे यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ को जो है वो चेंज कर रही है, स्टूडेंट्स और टीचर्स में कैसे जो है वो चेंजिंग्स लेकर आ रही है। आज इसी वाले से इनसे बात करेंगे और जानेंगे एआई के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स और इनके चैलेंजेस। मुझे बताइएगा कि एआई कैसे यूनिवर्सिटी की लाइफ को चेंज कर रही है, स्टडीज़ को चेंज कर रही है हमारी। एक तो सबसे पहले देखें एआई इज़ अ रियलिटी। इसमें काफ़ी सवालों से बातचीत भी होती है। एआई जो है वो हर चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है। इट्स अ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। तो हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट आया है, वो चाहे जॉब सेक्टर है, वो आपके ऑफिस वर्क्स हैं, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, या एजुकेशनल सेटअप है उसके अंदर। और उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट इफेक्ट इज़ द यूनिवर्सिटी लेवल। जो हमारा स्कूल लेवल है वहाँ पे भी कुछ इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये है कि पर्टिकुलरली इन द यूनिवर्सिटीज़ इसका इम्पैक्ट काफ़ी सारा है। जहाँ तक इसके असरात की बात है तो असरात दोनों तरह के हैं। वो पॉजिटिव भी हैं, वो नेगेटिव भी हैं। एट द सेम टाइम एआई इज़ ब्लेसिंग एंड एट द सेम टाइम एआई इज़ अ कर्स एज वेल। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूज़ द एआई और आप उसके बेनिफिट्स को कैसे कर रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ वो जहाँ पे ख़ास तौर से नुकसान है या लोग जो हैं वो खौफज़दा हैं कि एआई उनकी जॉब्स को रिप्लेस करेगी या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम करेगी, वहाँ पे ज़्यादा उसका ताल्लुक जो है वो लोगों के कंफर्ट जोन से, बिकॉज ये उसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके से इसके दोनों साइड्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ चीज़ें जहाँ पे हमें ये टेम्परेरी फ़ायदे दे रही हैं उनसे हमें कोशिश करनी है कि बचें, चूँकि वो हमारी कुछ ऐसी स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जो कि हमें डिस्टिंग्विश करेंगी एआई से। हमारे जो इधर ऑफिसेज हैं वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एआई से एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस किया जा रहा है। जो काम पहले एम्प्लॉयज़ करते थे अब वो एआई से करवा रहे हैं। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि ये सही है? ऐसे तो बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जॉब भी चली गई है। जी जी, देखें एआई इज़ अ टूल, और इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं। आपके पास अगर आप हिस्ट्री उठा लें, लाइक कैलकुलेटर्स आ गए थे, पीपल दे वर यूज टू कैलकुलेट मैनुअली, लेकिन फिर क्या हुआ कि कैलकुलेटर्स आ गए। इसी तरह कंप्यूटर्स आ गए। तो कंप्यूटर्स भी जब शुरू में आए तो एडॉप्शन से रेजिस्टेंस थी लोगों की कि जी अगर कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी, और जॉब्स गई, उन लोगों की जॉब्स गई जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। क्योंकि कंप्यूटर्स आने के बाद वही काम जो आप एक ट्रेडिशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करते थे, कंप्यूटर्स के आने के बाद वो बड़ी शॉर्ट टाइम ही है। अभी भी कुछ एम्प्लॉयज़ को ऐसे कहा जाता है कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर या एआई टूल ये टूल नहीं यूज़ करेंगे तो आपको हम रिप्लेस कर देंगे, आप अपनी जॉब से चले जाएंगे। अभी भी ये चीज़ है। जी जी जी, बिल्कुल। आई थिंक ज़्यादा हो चुकी है। यस, थोड़ा शायद स्पीड उस चीज़ की ज़्यादा हो गई है। एआई चूँकि इज़ अ बिग डिस्ट्रप्शन, वो एकदम से आई और बहुत तेज़ी से वो अडॉप्ट हो गई। कंप्यूटर्स का देखें, टू हैव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स आपकी दो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कंप्यूटर में इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर ने तो कुछ नहीं करना, इट वाज द सॉफ्टवेयर जिसने कुछ करना था। तो उस ज़माने में अगर हम आप आज से 20 30 40 साल पहले चले जाएं तो कंप्यूटर्स ने जब रिप्लेस किया तो यू वर यूज टू हैव हैवी इन्वेस्टमेंट्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस करना है तो दे वर हैविंग कंप्यूटर सेटअप्स देयर, कंप्यूटर्स बाय करने पड़ते थे, फिर सॉफ्टवेयर बाय करने पड़ते थे। लेकिन एआई इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन हैज़ एन एक्सेस टू एआई थ्रू द इंटरनेट। तो वो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन में भी फ्री में भी लोग करते हैं, बट इवन पेड एक्सेस लेके द कंपनीज दे आर रिप्लेसिंग। और कुछ एरियाज़ उसके अंदर है जिनमें बड़ी तेज़ी से रिप्लेसमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन इवन द लॉयर्स, उसमें जो एंट्री लेवल की जॉब्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई हैं, बिकॉज वो जो बिल्कुल जूनियर या एंट्री लेवल के लॉयर्स जो हैं वो जो केस बिल्ड किया करते थे, अब सीनियर लॉयर्स जो हैं वो एआई के थ्रू कर रहे हैं। तो उनका वो जो पूरा अपना एक सेटअप होता था उसके अंदर जो एंट्री लेवल लोगों की रिक्वायरमेंट है वो बड़ी रिड्यूस हो गई है। सिमिलर इज हैपनिंग मेनी अदर डोमेन्स। इवन कंप्यूटिंग के अंदर अगर हम देखें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेवल जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे उनकी जॉब्स सडनली पिछले 1-2 साल में काफ़ी कम हो गई हैं। तो येस, इट्स मेकिंग एन इम्पैक्ट, बट एट द सेम टाइम अब लोगों ने
उसको एनेबल करके उस टूल को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और फिर दे कैन बी पार्ट अगेन ऑफ लेकिन दिस। एम्प्लॉयज़ भी सीख के जो है एआई सीख के ही काम कर रहे हैं अभी भी। जी बिल्कुल, और ये जो एआई जिसके मतलब हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एआई, जैसे हम कहते हैं जनरेटिव एआई या जेन एआई इन नॉर्मल सेंस, और जो जिसकी कैपेसिटी ये है कि इट कैन जनरेट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड कैन जनरेट सम सॉर्ट ऑफ अ नॉलेज, लेकिन दैट इज़ बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग डेटा की बेस पे तो होता है। आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है एआई यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एक लेवल तक जो है उनको यूज़ करना चाहिए? इसमें देखिए इट्स वेरी चैलेंजिंग इस वक्त जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर हम देखें, तो पहले तो ये कि क्या यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट करें। यूनिवर्सिटी के तो चूँकि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो यूनिवर्सिटी तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। यूनिवर्सिटी की प्रोडक्टिविटी में एक एरिया जो है दैट इज़ एजुकेशनल साइड, जो कि उसका कोर एरिया होता है। तो जो एजुकेशनल डिलीवरी और एजुकेशनल इफेक्टिवनेस है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है बाय यूजिंग द एआई। उसमें ख़ास तौर से अगर हम बात करें फैकल्टी के हवाले से, तो फैकल्टी जो असेसमेंट्स और उससे रिलेटेड बहुत सारा मैनुअल काम करती थी और लेबोरियस किस्म का काम करती थी, उसको कम किया जा सकता है, और उसको ऑटोमेट करके बाय यूजिंग द एआई फैकल्टी कैन रियली टेक एडवांटेज आउट ऑफ दैट। लेकिन एट द सेम टाइम फैकल्टी अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी एआई के ऊपर, तो फिर उनकी अपनी ग्रोथ भी रुक सकती है। तो उन्होंने ज़्यादा टाइम जो अपना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर खर्च करना चाहिए। इसी तरह जब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है इस वक्त, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो जो एग्जिस्टिंग या ट्रेडिशनल असेसमेंट थे उनको एआई के थ्रू करके दे रहे हैं। स्टूडेंट्स तो अभी भी जो है वो अपनी असाइनमेंट, क्विज़ेज, अगर एग्जाम है इनके, तो वो भी अपने जी जो बिल्कुल, एआई से करवा रहे हैं। बिल्कुल AI ये बहुत हो रहा यूज़ है। किया जी जा जी, रहा है। इसमें देखें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप असेसमेंट को ट्रेडिशनल असेसमेंट देंगे, लाइक असाइनमेंट आप दे रहे हैं, होम बेस्ड असाइनमेंट दे रहे हैं, और उसको आप असेस भी उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कि आप पहले करते आए थे, तो फिर वो फेल हो जाएगी, बिकॉज उसको उस तरीके से आप असेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉर्ट ऑफ असेसमेंट्स जो वो स्टूडेंट उनकी जो सबमिशंस कर रहे हैं, दे आर वेरी आइडियल टाइप ऑफ असेसमेंट, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, और दे आर एआई जनरेटेड। अब उसके अंदर जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, वो तो उस तरीके से लर्निंग ही नहीं हुई जो कि उसको रिक्वायर्ड थी। अब उसके अंदर जो उसके असेसमेंट मैथड्स हैं, दे नीड टू बी चेंज। देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए स्टूडेंट की लर्निंग। स्टूडेंट की लर्निंग भी एक लेवल शायद ऊपर जाएगी। अगर आप आज हम बैन कर दें कि जी कोई स्टूडेंट कैलकुलेटर बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकता ताकि उसकी मैथमेटिक्स ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल होगी, तो दिस इज़ गोइंग टू साउंड वेरी स्टूपिड। ठीक है, सो वी ट्राई टू हार्नेस देयर स्किल्स कि जी अच्छी हो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो और वो सारा हो, लेकिन वी अलाउ देम द कैलकुलेटर। सेम आप एआई को अलाउ करेंगे, लेकिन क्या अलाउ करेंगे? अ लॉट ऑफ वर्किंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन टू दिस साइड, और देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट। वो फैकल्टी ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, दे हैव टू अडॉप्ट दी स्ट्रैटेजीज जैसे करें। एआई को अडॉप्ट ना करना, आई पर्सनली थिंक इट्स गोइंग टू बी टू मच स्टूपिडिटी। वही बात कि आप अडॉप्ट नहीं कर रहे तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एआई ड्रिवन काम हो रहा है, और जब आप उन्हें कहेंगे कि जी मुझे तो एआई नहीं आती, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, तो आप एम्प्लॉय नहीं हो सकेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एआई जो है वास्ट हो चुका है। जी। अब जैसे जब एआई आया था, तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मतलब प्रोफेसर्स वगैरह थे जो कहते हैं कि आपने एआई जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इवन कि वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट में इसको यूज़ नहीं करना, या आपने इसको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ नहीं करना। तो मेरा ख्याल से ये करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। एग्जैक्टली, देखिए उसमें आपने ना अपने क्राइटेरियाज को सेट करना है। यू कैन हैव अ फ्यू असेसमेंट्स जिनमें आप कहें कि जी आपने एआई को यूज़ नहीं करना, बट एट द सेम टाइम यू कैन अलाउ असेसमेंट्स जिनके अंदर एआई को यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, अब ख़ास तौर से एंट्री लेवल अगर कोई कोर्स है, उसमें इट्स बेटर नॉट टू यूज़ एआई। कुछ आप और तरीके से भी, अगर आप एआई बेस्ड असेसमेंट दे रहे हैं तो आप उससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूँगा, कोडिंग की बात करूँगा, तो कोडिंग करके एक स्टूडेंट जो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोडक्ट बनाता था, जो कि एक लेट्स से 5th-6th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता था। अब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो वो बड़ी मुश्किल से पूरा सेमेस्टर लगा के एक मुनासिब सी प्रोडक्ट बनाता था, विच वाज बगी एंड अ लॉट ऑफ थिंग। बट नाउ द सेम स्टूडेंट कैन बिल्ड अ सॉर्ट ऑफ अ मार्केट रेडी प्रोडक्ट विद इन अ सेमेस्टर। तो वो कर सकता है। सो बस टीचर में अलाउ स्टूडेंट कि अपना जो प्रोजेक्ट है वो एआई ड्रिवन करे, और उसके जो बेंचमार्क है और जो असेसमेंट रुब्रिक्स हैं, दे शुड बी हाई लेवल, अज्यूमिंग द स्टूडेंट दे हैव यूज्ड द एआई।
एंड दिस इज व्हाट वी आर राइट नाउ डूइंग. हमारे यहाँ भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो नाउ वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स जिसमें AI ड्रिवन भी होंगे, AI के बगैर वाले भी होंगे. तो स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू एक्सप्लिसिटली मेंशन कि कौन सी टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं और उसके हवाले से उसको असेस किया जाएगा. आप अपने वर्क में कितने % जो है वो AI को यूज़ करते हैं? अब इसमें जो पिछले कुछ टाइम में इट गॉट इंक्रीज बाय लार्ज, काफ़ी ज़्यादा हो गया. फॉर एग्जांपल पहले तो बिकॉज आई हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, उसके अंदर जैसे ड्राफ्टिंग के अंदर और कुछ चीज़ों के अंदर इट हैज़ रियली हेल्प मी अलॉट बिकॉज मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है. तो नाउ आई एम यूजिंग AI टू राइट द ईमेल्स एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो वी गेट इट ड्राफ्टेड वेरी क्विकली, सो आई गिव अ skeleton along with the prompts. I'm also using it for analyzing the things because earlier I was used to analyze myself, but I do not totally rely on to the AI for analyzing something because AI चीज़ों को बहुत ज़्यादा black box में देखती है, existing data की base पे देखती है. So yes, I give prompts to the AI, even I get the prompts refined after 2-3 steps, multiple time reiteration, and then whatever I get, I read it completely. मतलब उसको पूरा आपने analyze करना है, you cannot rely totally on to AI. अब अगर मैं बात करूँ एकेडमिक साइड पे, जो टीचिंग वाली साइड है, उसमें अर्लियर तो आई वाज नॉट यूजिंग AI मच, बट इन द पास्ट 5-6 months I've used AI extensively for preparing my lectures, especially building the lecture materials. Especially I've taught courses जिनका कोई एक बड़ा स्टैंडर्डाइज किस्म का करिकुलम नहीं है. तो for that I not only build the curriculum, I build their learning outcomes, and eventually I build the course materials, even assessments as well. And I do have a sort of a recent success story as well in this aspect. Like I taught a course of entrepreneurship, and in that I came up. I have been giving students some assessments, और वो जो assessments थी वो ऐसे ही मैंने prepare करवाई students से, AI से, and I have been giving it to the students. तो multiple assessments थी. Later on I built a project around that. I gave that to the students. और student की जो clarity थी about the project और project के outcome के वाले से, it became so clear if I compare it with the earlier semesters. और उसकी बेस पे students they build up products, और उन्होंने products बनाई and they focused on to the aspects जो कि market readiness के वाले से हैं, not only the technical side. पहले student उसी में फंसे रहते थे. अब I allowed them कि okay you can build the whole product and the MVP जो उसमें हम बनवाते हैं from the AI. तो उन्होंने build की because that was not the course objective. उनके जो बिजनेस से रिलेटेड कंसर्न्स थे, they were really clear, and it was a massive difference if I compare it with the earlier. So I'm really happy with that perspective. अब तो स्कूल और जो कॉलेजेस की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी AI को यूज़ करें, बट आई थिंक कि स्कूल और कॉलेज में उस तरह की अवेयरनेस नहीं दी गई कि AI को कैसे यूज़ करना है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स है. अब एक स्टूडेंट थी सेकंड ईयर की, उसके एग्जाम्स थे और वो अपने कोर्स को ChatGPT को दे रही कि मुझे इसको शॉर्ट करके दो या इजी करके दो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कोर्स में क्या है और ChatGPT क्या है. तो आई थिंक उधर अवेयरनेस होनी चाहिए. बिल्कुल ये तो बड़ी ज़रूरी है बिकॉज देखें, आपने पहले भी बात की AI के जो डेंजर्स हैं, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स. द चैलेंज इज़ कि AI शुड नॉट रिप्लेस यू. आपने AI को अलाउ नहीं करना कि AI आपको रिप्लेस करे. AI इज़ नॉट रिप्लेसिंग यू, AI इज़ एन एनेबलर. लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, सो AI इज़ गोइंग टू रिप्लेस यू, और फिर आप अनएम्प्लॉयड होंगे, देन आपकी इनकम्स भी इफेक्ट होंगी और सारी होंगी. वंस यू विल इम्पैक्ट इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये स्कूल और कॉलेजेस के इसमें दोनों चीज़ें हैं. देखें, अवेयरनेस भी ज़रूरी है, और दूसरा एक प्रॉब्लम जो एज अ ह्यूमन, मैं सबको बल्कि मैसेज भी देता हूँ जितने भी ऑडियंस हैं, एज अ ह्यूमन वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन. क्योंकि हो क्या रहा है कि AI ने वही काम आसान कर दिया. सो इफ़ यू आर हैविंग द ट्रेडिशनल असेसमेंट या वही काम है और आपने उसको करके अगर फ़ौरन से कर लिया है और AI हैज़ हेल्प्ड यू एंड यू आर वेरी हैप्पी, ओके आई गॉट अ गुड ग्रेड और गुड मार्क्स, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, बिलीव मी. और जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, येस टेक्निकल नॉलेज इज़ गोइंग टू मैटर. AI इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट फॉर टेक्निकल स्टाफ. हम पहले बात करते थे लाइक इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, जो कोडिंग कर देगी, कोडिंग नहीं वो डिज़ाइन भी बनाती है. AI आपको कुछ हद तक आर्किटेक्ट भी करके दे रही है. इट्स डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एज वेल. बट दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन इन द मशीन. अगर आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग को कमज़ोर कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कमज़ोर कर देंगे, दिस इज़ व्हाट AI डायरेक्टली हिट्स. अगर आप अपने ट्रेडिशनल काम को AI से रिप्लेस करते हैं, आपने AI को एज एन एनेबलर यूज़ करते हुए AI एनेबल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, AI एनेबल्ड क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, देन यू विल बी सक्सेसफुल. तो वो लेवल भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें मैं मेंशन करना चाहूँगा
कि जो कि आपको बड़ी ज़रूरी चाहिए टू बी effective in the coming 10, 15 or 20 years. Number one is emotional intelligence. AI does not have emotional intelligence. You need to have a strong emotional intelligence, and especially with the current generation, they are facing a serious challenge regarding this side because of having a lot of heavy engagement with the devices, with the screens. That's why in the whole world now this is building up. You must have seen, like in Australia, they have banned कि 16 ईयर्स से जो कम है बच्चे दे कैन नॉट यूज़ दी सोशल मीडियाज यूके में भी लेजिस्लेशन हो रही है आई थिंक प्रॉब्ली दे हैव पास फ्रांस इज़ वर्किंग ऑन टू दैट यूरोपियन कंट्रीज इस पे कर रहे हैं सो बिकॉज इट इज़ रियली हार्मिंग दैम तो उनकी टेंशन स्पेन भी कम है और ये चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं तो इसमें आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है फिर आपका ह्यूमन इंट्रैक्शन है कम्युनिकेशन है लीडरशिप स्किल्स हैं टीम स्किल्स हैं ये सारी कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड हैं आपकी एंगेजमेंट स्किल्स हैं अब वो आपकी कस्टमर आप जब जाते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ कस्टमर एंगेजमेंट है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है दैट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन डेटा इंटेलिजेंस एंड AI इंटेलिजेंस AI ड्रिवन वो तो और डेटा ड्रिवन हर एक के लिए ज़रूरी है बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक दोज डिसीजंस ये अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो यू वुड बी सक्सेसफुल इन the coming years otherwise it's a big challenge AI आपको रिप्लेस करेगा आप क्या सोचते हैं कि AI को कैसे प्रमोट किया जा सकता है यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में इसमें देखें प्रमोट तो समाव हो तो रही है बट इट्स अ बिग पैसिव उसके दोनों एस्पेक्ट्स को करना है प्रमोट एक के जी उसको इनेबल कैसे करना है अगेन उसमें लाइक वी डू इट अलॉट लेकिन वट वी आर सेइंग इज़ कि वो जो ह्यूमन अगेन जो कंफर्ट जोन वाला है ना वो स्टूडेंट को शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कि अच्छा ये कर लेते हैं एंड वी विल गेट अ गुड ग्रेड तो दे यूज़ इट तो दैट हार्म्स एट द सेम टाइम फैकल्टी को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हाउ टू लेवल अप योर असेसमेंट्स हाउ टू स्केल अप द असेसमेंट लेवल्स और कैसे उनको कर सकते हैं और इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ कैसे उससे बेनिफिट कर सकती हैं उनको भी ज़रूरत है स्टूडेंट के हवाले से जो अवेयरनेस है यू कैन रन अवेयरनेस कैंपेन्स यूनिवर्सिटी लेवल में भी इवन स्कूल लेवल्स जैसे आप बात कर रही थी कि वहाँ पे बड़ी ज़रूरत है वर्कशॉप्स रेगुलर होनी चाहिए बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं AI के और भी चैलेंजेस हैं फॉर एग्जांपल AI की एथिक्स के हवाले से बिकॉज यू नीड टू हैव एन एथिकल यूज़ ऑफ AI का एथिकल यूज़ हर हवाले से ही कई किस्म का बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ हैं पर्टिकुलरली जब हम यूनिवर्सिटीज़ में और इसमें बात करते हैं तो उसमें एक तो नॉलेज के हवाले से आपके एथिकल इश्यूज़ हैं दूसरा डेटा के हवाले से बहुत ज़्यादा है बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग द डेटा और यू आर प्रोवाइडिंग द डेटा बिकॉज जो हम डेटा एक पब्लिक AI को देते हैं इट गेट्स स्टोर्ड और ये AIs इस वक्त जो जनरेटिव AI हैं चाहे वो ChatGPT है वो Gemini है क्लॉड है या कोई भी है what they are doing is they are building their knowledge base based on our information on our prompts जो चीज़ें हम दे रहे हैं and this is a dangerous thing as well इसको ख़ास तौर से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा तमाम ऑडियंस को कि इस हवाले से ज़रूर कंसर्न रहें कि आप जो डेटा देते हैं वो डेटा आपका वहाँ पे गैदर हो रहा है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि दे आर नॉट चार्जिंग यू फॉर द फ्री अकाउंट अदरवाइज यू नो लाइक ये जो एक प्रॉम्प्ट आप देते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रॉम्प्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर इज़ रिक्वायर्ड जिसके लिए बड़े हाई एंड GPU सर्वर्स और डेटा सेंटर्स मौजूद हैं और आपका एक प्रॉम्प्ट उन कंपनीज़ को ठीक ठाक कॉस्ट करता है सो व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर राइट नाउ इन्वेस्टिंग ये पिछले कुछ सालों में लास्ट वीक ही आई वाज स्टडीइंग अ रिपोर्ट कि आपकी ये जो बड़ी टेक कंपनीज हैं इनकी इन्वेस्टमेंट इनटू AI साइड पर्टिकुलरली इन द जनरेटिव AI साइड इट हैज़ इंक्रीज बाय मोर देन 3 times जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो उन्हें डेटा सेंटर्स बनाए तो एकदम से उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हैं तो इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग इट फॉर द फ्यूचर बिकॉज ये बड़ी एक्सपेंसिव होते हैं आपके प्रॉम्प्ट्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू फ्री सो देयर इज़ अ रीज़न तो ये थोड़ा सा ख्याल किया अच्छा हमने बात की AI चेंज के बारे में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में तो मुझे ये बताइएगा कि हमें AI को अडॉप्ट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं जी बिल्कुल AI तो अडॉप्ट किए बगैर आई थिंक गुजारा नहीं है जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स अ बिग डिस्ट्रप्शन इट्स इफेक्टिंग आवर लाइव्स और इसने पूरी दुनिया में लाइव्स को चेंज कर रही है क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आवर लाइव्स एज वेल a bit negative impacts as well लेकिन ज़्यादा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं हाँ उसमें वो जो फियर्स और वो हैं दैट इज़ बिकॉज मेनली वो जो मैंने कहा था ना कि कंफर्ट जोन में रहते हैं और एक ह्यूमन नेचर है बहुत ज़्यादा ह्यूमंस की होती है चेंज अवॉइड नहीं होते हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते वी डू नॉट वांट चेंज
और जिस तरीके से अगर आप 21st सेंचुरी में देखें एवोल्यूशंस हो रही हैं चीज़ों की और रैपिड नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो एक चीज़ कंसिस्टेंट है, दैट इज़ चेंज। ओनली परसिस्टेंट थिंग राइट नाउ इज़ चेंज। हमेशा से थी, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा और रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा हो गया। वी टॉक अबाउट बिजनेसेस, वी टॉक अबाउट बिजनेस मॉडल्स, एजुकेशन मॉडल्स, एजुकेशन डिलीवरी मॉडल्स, दे आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो वो चेंज आ रही है। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, AI इज़ अ चेंज, तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर हम उसे निकलेंगे तो येस वी कैन बी सक्सेसफुल। जैसे मैंने पहले कहा, AI शुड नॉट ईट यू आउट। आपने AI को एनेबलर के तौर पे यूज़ करना है और AI को यूज़ करते हुए आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग इज़ अभी चूँकि डिस्ट्रप्शन है, चीज़ें डिस्टर्ब भी हो रही हैं, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स डिस्ट्रप्शंस जो है ना वो सेटल डाउन हो जाती हैं एंड द वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी सीम्स टू ग्रो वेरी फास्ट। मैं एजुकेशन सेट की अगर बात करूं तो यू मस्ट हैव सीन के ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूशंस के वाले से यही बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जांपल ड्रग डिस्कवरीज में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। और आपने देखा होगा कि रिसेंट पिछले 2-3 साल में काफ़ी सारे ब्रेक थ्रूज मिले हैं जो कि आपके AI ड्रिवन है। लाइक कैंसर की रिसर्च के अंदर है, आपकी जो डायबिटीज़ है उसकी रिसर्च के अंदर है, उसमें आपकी मेडिसिन और ड्रग डिस्कवरीज वो आपकी रिसेंटली हुई हैं। और बेशुमार एरियाज़ हैं जहाँ पे AI जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो AI इज़ द फ्यूचर। या अब तो जेंजी और जो बल्कि सबके लिए ही जो है ना AI जो है फ्यूचर ही है, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक, स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी तक जो है वो स्टूडेंट्स AI यूज़ कर रहे हैं। ऑफिसेज में हर जगह ही AI यूज़ हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि स्मैक के बारे में आपकी क्या राय है? जी, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव और एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रीलांसर्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी एक जगह पे एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, सो दे कैन गेट कनेक्टेड एंड वो अपना काम शोकास भी कर सकते हैं और अपना काम ले भी सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही डॉक्टर साहब आपके साथ। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमें दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू रही। आपने AI के हवाले से बताया, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।